तो भाई मैं जिसे देख रहा हूँ कॉलेज में वो कॉम्पिटिटिव कोडिंग की बात कर रहा है, डायनामिक प्रोग्रामिंग की बात कर रहा है, डीपी विद ग्राफ की बात कर रहा है, बिट मास्किंग की बात कर रहा है और कोई प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की कॉम्पिटिशन्स की बात कर रहा है, कोड जैम, किक स्टार्ट, हैकर कप, कोड शेफ का लंच टाइम और वीकली कॉन्टेस्ट, डेली कॉन्टेस्ट। मैंने कहा ये क्या चल रहा है भाई, क्या होता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और ये डीपी क्या भला है। Hey guys, this is Pratik Agarwal and in this video we are going to talk about dynamic programming। क्या भला है डायनामिक प्रोग्रामिंग और डायनामिक प्रोग्रामिंग कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है और क्या क्या मिथ्स होते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग के और किस तरह से हम एज अ फ्रेशर एज अ कोई पर्सन जिसने कोडिंग जस्ट स्टार्ट किया है, डायनामिक प्रोग्रामिंग जस्ट स्टार्ट किया है, उसको अगर जानना है कि किस तरह से वो क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं, किस तरह से वो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं, तो उन सारे स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अब बात करते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग की, क्योंकि जब भी हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो डीपी एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। नॉट जस्ट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बट अगर हम इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और किसी भी अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए ट्राई कर रहे हैं, बी इट गूगल, फेसबुक, अमेज़ॉन एंड एनी अदर कंपनी जो अच्छे क्वेश्चंस पूछने के लिए जानी जाती हैं, तो वहाँ पे डीपी जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टैंस रखता है। तो डीपी मोस्टली लोगों को पता होगा क्या होता है, बट हम उसको एक रियल लाइफ एनालॉजी से जानते हैं। तो ऐसा समझते हैं कि सपोज़ हम एक सिटी के थ्रू जा रहे हैं और हम एक फास्टेस्ट वे जानना चाहते हैं अपने घर पहुंचने का। तो इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली ट्राइंग एवरी रोड जो आपको आपके घर तक लेके जा सकता है, आप हर एक इंटरसेक्शन, हर दो रोड्स के बीच का जो इंटरसेक्शन है उसको एक छोटे प्रॉब्लम की तरह से देखते हो और आप हर एक इंटरसेक्शन पे पहुंच के ये देखते हो कि आप वहाँ से क्या अपने घर तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जानते हो। अगर आप वहाँ से अपने घर तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जानते हो तो आप डेफिनेटली वही पाथ चूज़ करोगे, और अगर नहीं जानते हो तो फिर आप दूसरे पाथ से जाके वहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आप अपने घर का जानते हो कि नहीं वो चेक करोगे। तो ये जो पहले से ऑप्टिमाइज्ड वे पता करना, किसी भी एक बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए छोटी छोटी ऑप्टिमाइजेशंस का पता रहना और जिनसे हम अपना जो कंबाइंड सॉल्यूशन है उसको एक एफिशिएंट सॉल्यूशन बना सकें, जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसमें जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत रिपीटेटिव होती हैं और उनमें रिपीटेटिव कैलकुलेशंस होती हैं। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग इज़ समथिंग जिसमें वो आप जो रिपीटेटेड कैलकुलेशंस हो रही हैं, रिपीटेटेड कॉम्प्यूटेशंस हो रही हैं, उनको आप किसी तरह से उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करो एक बड़ा रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए, एक बड़ा सॉल्यूशन डिवाइस करने के लिए। तो डीपी को सॉल्व करने के लिए ना मोस्टली हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला होता है टॉप डाउन डीपी, जिसको हम मेमोराइजेशन भी बोलते हैं। तो उसको हम अपने इस एग्जांपल में अगर एनालॉगस की तरह से ट्राई करें समझने का, तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि स्टार्ट विद अ फाइनल गोल, हमारी डेस्टिनेशन क्या है, वहाँ तक जाने का शॉर्टेस्ट रूट क्या है, हम वो सोचते हैं, हम खुद से वो सवाल करते हैं कि भाई व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट रूट टू द डेस्टिनेशन। नाउ वी ट्राई टू ब्रिंग इट डाउन एंड वी ट्राई टू ब्रेक इट। हम अगर ऑलरेडी डेस्टिनेशन पे नहीं हैं तो वहाँ से हम सोचते हैं कि वहाँ से इमीडिएट नेबर पे जाने के लिए जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है। हम अपनी नोटबुक में चेक करेंगे कि अच्छा हम इस पोजीशन पे आ गए, क्या हमें इस पोजीशन से अपने डेस्टिनेशन तक का शॉर्टेस्ट रूट मालूम है। अगर मालूम है तो हम वो रूट लेंगे डेफिनेटली एंड हमारा वो वाला कंप्यूटेशन कंप्लीट हो जाएगा। और अगर हमें नहीं मालूम है तो हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। हम अपनी करंट पोजीशन के ईच नेबर से हम वो डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे और रिकर्सिवली हम उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे और अपने पास कहीं पे मेमोराइज करके रखेंगे, ताकि हम इस इंफॉर्मेशन को जो हमने अभी डिस्टेंस कैलकुलेट किया है, हर एक नोड का, हर एक पॉइंट का, इंटरसेक्शन का, वहाँ से हम ताकि उस रिज़ल्ट को लेटर यूज़ कर सकें
अपना फाइनल सॉल्यूशन डिवाइस करने के लिए। और इसी तरह से दूसरा तरीका होता है हमारा बॉटम अप डायनामिक प्रोग्रामिंग, जिसको हम टैब्यूलेशन भी बोलते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, वी स्टार्ट स्मॉल। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है हमारे इमीडिएट नेबर्स का, हमारे इमीडिएट नेबरिंग पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन का या पॉइंट्स का। फिर हम वहाँ से अपनी नॉलेज को ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं, हर एक इंटरसेक्शन पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करके। एंड वहाँ से फिर हम एक टेबल बनाते हैं। उस टेबल में हर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो जो डिस्टेंसेस हैं उन सबको उस टेबल में फिल करते हैं। और फाइनली जो हमारा लास्ट रिजल्ट होता है उस टेबल का, वो हमारा शॉर्टेस्ट और मोस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन होता है। हम जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस को कंसिडर करके आए हैं, छोटे छोटे सॉल्यूशंस को कंसिडर करके आए हैं, उन सबको मिला के अब इनमें बहुत बेसिक सा एक डिफरेंस होता है टॉप डाउन और बॉटम अप डीपी में। जो टॉप डाउन डीपी होती है उसमें वी स्टार्ट विद अ फाइनल गोल एंड उसको हम रिकर्सिवली सॉल्व करते हैं। एंड जो भी टेम्परेरी रिजल्ट्स होते हैं वो हम उसको कहीं पे स्टोर करके रखते हैं, जिसको हम मेमोराइजेशन भी बोलते हैं। और जो हमारा बॉटम अप डायनामिक प्रोग्रामिंग होता है उसमें हम वी स्टार्ट स्मॉल एंड हम हर छोटे छोटे डिस्टेंस से अपने फाइनल गोल पे पहुंचते हैं, जिससे हम एक कंप्लीट टेबल ऑफ सॉल्यूशंस बनाते हैं कि हर एक पॉइंट से हर एक पॉइंट तक जाने के लिए मोस्ट एफिशिएंट वे क्या है। और इसी को हम टैब्यूलेशन भी बोलते हैं। बोथ जो अप्रोचेस होती है ना हमारी, वो दोनों ही हमारा सेम ऑप्टिमल रिजल्ट्स जनरेट करके देती हैं। इट्स ओनली द डिफरेंस इज कि हम जिस कोडिंग स्टाइल को, जिस कोडिंग स्ट्रक्चर, जो प्रॉब्लम के स्ट्रक्चर को हम फॉलो कर रहे हैं, उसमें हम कौन सा वाला जो सोल्यूशन है वो मोस्ट इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। मुझे जितनी प्रॉब्लम्स मालूम है वो आप टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों से ही कर सकते हो, बट इट्स मोस्टली अबाउट कि आप कौन से अप्रोच से अपने सॉल्यूशन को जल्दी डिवाइस कर सकते हो, आप अपने सॉल्यूशन तक जल्दी पहुंच सकते हो। वो भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी इंटरव्यू में या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट में टाइम इज़ द की। अगर आप टाइम को कंसिडर नहीं कर रहे हो प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए, तो इट इज़ टेंड टू गेट मिस्ड, द प्रॉब्लम इज़ टेंड टू गेट मिस्ड। अब बात करते हैं कि यार लोगों को डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है वो इतनी स्कैरी क्यों लगती है। Dynamic programming requires deep thinking, and the problem solving, which DP includes, requires mental exertion. कोई भी डायनामिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन सॉल्व करते हुए यू हैव टू थिंक डीपली एंड यू हैव टू फाइंड आउट मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और किसी भी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन में किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के साथ हम डायनामिक प्रोग्रामिंग को इंक्लूड करके एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम बना सकते हैं, और दैट मेक्स इट मोर टफ इन कंपैरिजन टू अदर डेटा स्ट्रक्चर्स दैट वी हैव। एंड इट्स जो उस डायनामिक प्रोग्रामिंग की जितनी भी सब प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको जो हमें जो अभी तक हम अपनी एनालिसिस के थ्रू इंटरसेक्शन समझ रहे थे, उन सब प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में कई बार जो है वो बिगिनर्स को बहुत दिक्कत आती है। और डायनामिक प्रोग्रामिंग में मोस्टली हम क्या करने का ट्राई करते हैं कि हम एक मैथमेटिकल फार्मूला बनाने का ट्राई करते हैं, कि अगर हम एक जनरलाइज्ड फार्मूला बना दें तो हम हर एक वैल्यू को वहाँ पे रिप्लेस करके हम एक दूसरा रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। तो इट रिक्वायर्स डीप थिंकिंग टू जनरेट दैट जनरलाइज्ड फार्मूला, द मोस्ट एफिशिएंट वन, जो आपको आपके फाइनल रिजल्ट तक लेके जाए इन द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड वे। तो अब किसी भी डायनामिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे अकॉर्डिंग कुछ 5 स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। वो 5 स्टेप्स कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1, आइडेंटिफाई दी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। तो जो भी हमारी एक बड़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसमें हम छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स को ढूंढें और ये देखें कि हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं हमारी एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसके लिए हम अपनी पूरी प्रॉब्लम में एक पैटर्न ढूंढ सकते हैं कि अगर हम इस छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं तो उसको हम किस तरह से एक पैटर्न की फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं, ताकि हम अपने कंबाइंड सॉल्यूशन को सॉल्व कर सकें।
सेकेंड स्टेप इज टू डिफाइन द स्टेट एंड रिकरेंस. हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए अपनी उस सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको हम स्टेट बोलेंगे, और वो चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, उस चीज़ की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल current position and remaining items, in our use case which we just discussed. And we need to have some sort of recurrence, which is nothing else but a mathematical formula or some sort of relationship that express कि किस तरह से हम अपने प्रॉब्लम, जो हमारी सब प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करेंगे. कौन सा मैथमेटिकल फार्मूला हम उससे जनरेट कर सकते हैं जिससे हम अपने जो सब प्रॉब्लम्स हैं उनको एक जनरलाइज्ड सॉल्यूशन दे सकें. थर्ड थिंग इज टू आइडेंटिफाई द बेस केसेस. This is something which is the easiest and the simplest thing to do. Identify the smallest and simplest sub problem जिसको हम solve कर सकते हैं बिना किसी अदर सब प्रॉब्लम की प्रीरिक्विजिट से या फिर बिना किसी मैथमेटिकल फॉर्मूला से. तो उनको हम यूज़ करेंगे आगे जाके अपनी बड़ी सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. Fourth step is to select whether we want to try our solution with a top-down approach or a bottom-up approach. We need to have that clarity in mind after going through first 3 steps कि हमें कौन से वाले तरीके से अपनी प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम को अप्रोच करना है. And the last thing which I feel is to understand the space and time complexity, कि हम जिस भी सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं उसको हम जब जनरलाइज्ड सॉल्यूशन का वे देंगे तो उसमें हमारा स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना रहने वाला है. कई बार जो प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट होते हैं उसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज़ का बहुत ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है. टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ कई बार टाइम कंस्ट्रेंट्स के अकॉर्डिंग हमारे पास डिफाइंड होती हैं और थोड़ी सी हमें उनका ध्यान रखना होता है. लेकिन इन चीज़ों का ध्यान हमें इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा रखना होता है कि हम किस तरह से अपनी स्पेस और अपने टाइम को जो है वो एफिशिएंट रख सकते हैं किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए. तो आई थिंक दीज 5 आर द स्टेप्स जो अगर हम फॉलो करेंगे तो वी कैन ट्राई टू अप्रोच एनी डायनामिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. Now to try out few problems I found some good problems list जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं. There are few problems which I tried myself and कुछ आर्टिकल्स हैं जो मुझे अच्छे लगे पर्सनली जब मैंने उनको पढ़ा. तो you guys can try on that. And apart from that there is one small tip. Never memorize any of your dynamic programming solution. किसी भी सॉल्यूशन का कभी रट्टा नहीं मारना यार. सेकेंड चीज़ इज़ ऑलवेज एक्सप्लेन दैट सॉल्यूशन टू योर सेल्फ अगेन एंड अगेन इफ़ रिक्वायर्ड. कैसे तुम उस ऑप्टिमाइज्ड सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे थे और कैसे तुम उसका यूज़ कर रहे हो एक बड़े सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए. एक्सप्लेन दैट टू योर सेल्फ. एंड थर्ड थिंग इज़ टू ट्राई टू विजुअलाइज योर सब प्रॉब्लम्स, how they can contribute to solve your entire bigger problem statement. So we can try to visualize on that. For example जो अभी हमने एक from a place to the destination city में कितने routes हो सकते हैं उसको हमने visualize करने का try किया था. वैसे ही हम कुछ तरीके से जो है वो visualization create कर सकते हैं जिससे हमारे दिमाग में एक image बनेगी किसी भी problem को solve करते हुए. Apart from that now I will like to share some of the recent openings जो मुझे recently दिखी LinkedIn पे या किसी भी और कंपनीज के जॉब पोर्टल पे. तो मैं वो कुछ जॉब ओपनिंग्स जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा. मैं ट्राई करूँगा कि हर एक वीडियो के साथ जो रीसेंट जॉब ओपनिंग्स मुझे मिल रही हैं मैं वो आप लोगों तक पहुँचाता रहूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा उसका फ़ायदा मिले. और बस अभी के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. एंड अगर कुछ भी आप लोगों को क्वेश्चंस हैं तो फील फ्री टू आस्क देम इन द कमेंट बॉक्स. आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी वन ऑफ देम. थैंक यू सो मच गाइज.